विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। युग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा वशिष्ठ महर्षि प्रभु रामचंद्र जी को राजा जनक की कहानी सुना रहे थे और कहानी सुनाने के बाद वशिष्ठ महर्षि ने प्रभु रामचंद्र जी को कहा, जैसे जनक राजा ने जीवन व्यतीत किया था वह सब तुम्हें भी करना है। उसी में वो कहते हैं, मन को नीचे की ओर प्रवृत्त होने से वैसे रोकना चाहिए जैसे जल को बांध बनाकर नीचे की ओर जाने से रोका जाता है। मन को मन से ही काट दो। पवित्रता की स्थिति प्राप्त होने पर उसी में स्थित रहना चाहिए और समभाव में स्थित होकर रहना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, जो जीवन में उपयुक्त आचरण है वही करना चाहिए। संकल्पहीन जीवन जाना चाहिए। परमात्मा की प्रकृति भी ऐसी ही है। सभी कर्मों का वह करता भी है और अकर्ता भी। उसी दिलचस्प जो बातचीत चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। वशिष्ठ जी ने आगे कहा, तुम आत्मा अर्थात सब कुछ के जानने वाले हो। तुम अजन्मा हो। तुम परमात्मा हो। तुम उसी आत्मा से भिन्न नहीं हो जो हर एक पदार्थ में व्याप्त है। इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि मैं आत्मा से भिन्न नहीं हूं। वह आत्मा जो हर एक पदार्थ में स्थित रहता है, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। जिसने इस विचार को छोड़ दिया है कि आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं होता, वह सुख और दुख से उत्पन्न दोषों के अधीन नहीं होता और वह योगी कहलाता है। आत्मा से मैं भिन्न नहीं हूं। आत्मा और मैं एक ही हूं। इस पूरे संसार में, इस ब्रह्मांड में आत्मा छोड़कर और कुछ नहीं है। उस आत्म तत्व के साथ जो तादात्म्य हो जाता है, जो एक हो जाता है, उसी को योगी कहते हैं। उसे सुख और दुख कुछ नहीं छू सकता। वो उसके परे हो जाता है। जिसकी यह धारणा पक्की है कि मात्र असीम चेतना ही विद्यमान है, वह भोग संबंधी विचारों से तत्क्षण मुक्त हो जाता है। एक असीम चेतना ही सर्वव्याप्त, वही शाश्वत सत्य है। इस धारणा पर जो समझ गया, इस धारणा जिसके भीतर स्थित हो गई, उसको फिर भूख संबंधी विचार या लालसाएं नहीं परेशान करती। वासना या भूख का मतलब क्या? मैं अलग हूं, वह असीम चेतना अलग है, यही भावना। मुझे उपभोग करना है, यह भीतर पैदा होने वाले भाव की वजह से ही लालसाओं में और भोगों में रुचि उत्पन्न होती है। तो जिसको वह समझ में आ गया, वह असीम चेतना ही एकमात्र सर्वत्र स्थित है, उसको फिर कोई भोग तथा लालसाओं के भाव छूते तक नहीं। इसलिए वह शांत और संयत रहता है, क्योंकि वह छूता नहीं कोई भाव से, तो वह भीतर से बाहर से बिल्कुल स्थित प्रज्ञ शांत हो जाता है। धर्मशास्त्रों के ज्ञानी अध्येताओं का मत है कि चेतना में होने वाली ऊर्जा की काल्पनिक गति ही मन है। चेतना में होने वाली ऊर्जा की काल्पनिक गति ही मन है। यानी
मन और चेतना कुछ विभिन्न नहीं है। चेतना के भीतर ऊर्जा में जो उथल पुथल होती है, काल्पनिक है वो उथल पुथल ही मन बन जाता है, उसी को हम मन कहते हैं। फिर से वही उदाहरण दे सकते हैं सागर और लहरों का। सागर के भीतर कुछ उथल पुथल हो गई तो उसकी वजह से लहरें बन गई, लेकिन वास्तविकता में तो वो है सागर ही। मन अभिव्यक्ति ही विचार है, मन की अभिव्यक्तियां ही विचार है। संकल्पना से रहित चेतना ही अनंत परब्रह्म है तथा चेतना और संकल्प का योग ही विचार है। सब मन ही है, चेतना ही है। मन भी उसी का स्वरूप है। जो मन में अभिव्यक्तियां होती है उसके वजह से हम मन को समझ सकते हैं। तो विचार और मन को समझना है तो बहुत आसान तरीका है, मन विचारों को समझो, क्योंकि मन और विचार एक दूसरे से विभिन्न नहीं कर सकते। क्योंकि विचार नहीं होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि मन का अस्तित्व है। विचारों से बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यहां पे मन का अस्तित्व है। विचार शक्ति जब तक अंतर्ज्ञान से युक्त नहीं होती तब तक किसी को भी जानती समझती नहीं, और जो कुछ विचारों के माध्यम से ज्ञात होता है वह वास्तविकता नहीं होता। यह विचार भी महत्ता प्राप्त करते हैं, वह चेतना से ही होता है। इस मंगनी के ज्ञान से ब्रह्मांडीय चेतना के सूक्ष्म कण भर का ही ज्ञान होता है। मन तभी पूर्ण रूप से खिलता है जब असीम प्रकाश उसे प्रकाशित करता है। ये हम कहते हैं ना, ब्लॉसम होना, चेतना का पूरी तरह से खिल जाना। वो खिल जाना कब मुमकिन है? जब ज्ञान प्रकाश का उसमें उदय हो गया। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता वो जो चेतना है वो पूरी तरीके से फूल कैसे खिल जाता है। कली के रूप में भी फूल है ही ना, लेकिन फिर भी खिले हुए फूल की कुछ बात ही अलग है। वैसे जब यह ज्ञान का उदय हो जाता है ना भीतर, ये समझ में आने लगता है कि मन भी चेतना ही है, उसकी ही काल्पनिक अभिव्यक्ति है। यह समझ, यह प्रौढ़ता जैसे आ जाती है, यह ज्ञान का उदय जैसे होने लगता है। सही मायने में हमें हमारे भीतर वो हम खिलने लगते हैं। प्रकाश में, प्रकाश के उदय से ही ब्लॉसमिंग हो जाता है, ये कह रहे। जब असीम प्रकाश उसे प्रकाशित करता है, बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रतीत होता है, परंतु वह वास्तविक चिंतन करने में असमर्थ होता है। ठीक वैसे ही जैसे ग्रेनाइट से बनी नर्तक की मूर्ति आदेश पर नृत्य नहीं करती। जीवन में, मन में सब कुछ चल रहा है, जब तक वह चेतना की ऊर्जा उसमें नहीं है तब तक कुछ भी मुमकिन नहीं। वह जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो ब्रह्मन है, उसके वजह से ये संसार में सब कुछ चल रहा है। आप बताओ, अगर ग्रेनाइट की एक बहुत सुंदर मूर्ति किसी ने बनाई है तो क्या वह नृत्य कर सकती है क्या किसी के आदेश पे? नहीं। तो उसके भीतर जो ऊर्जा है, जो ब्रह्मन है, वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या युद्ध का परिचायक तेल चैत्र युद्धरत सेनाओं का कोलाहल उत्पन्न कर सकता है? क्या शव उठा खड़ा होता और दौड़ने लगता है? क्या शिला पर हुई कुरेदी हुई सूर्य की मूर्ति अंधकार दूर कर सकती है? इसी प्रकार जड़ मन भी क्या कर सकता है? कितना सुंदर है देखो। अगर किसी ने कितना भी सुंदर कोई युद्ध का चित्र क्यों नहीं बनाया हो, क्या वह चित्र युद्ध के समय जो कोलाहल, जो आवाजें, जो कर्कश, जो चिल्लाना होता है, उसे क्या उत्पन्न कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। कितना भी सुंदर किसी मूर्तिकार ने सूरज को कुरेदा हुआ, कहीं उसका अगर मूर्ति बनाया है, तो वो क्या वास्तविक अंधकार को दूर कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। या कोई शव उठकर खड़ा होके दौड़ने लगता है क्या? वो भी नहीं होता।
क्योंकि हर चीज के पीछे मन भी जड़ है, वैसे ही जब तक वह आत्मन का, वह ब्रह्मन का ऊर्जा उसके साथ जुड़ा नहीं है, तब तक उस मन का कोई उपयोग नहीं, यही कह रहे हैं। अज्ञानी लोग गलती से प्राण शक्ति को मन मान लेने की भूल करते हैं, परंतु प्राण शक्ति प्राणों से अधिक कुछ नहीं। जिनकी बुद्धिमत्ता विचारों ने विच्छिन्न होती है, न बद्ध मानसिकता वाली होती है, उनमें जो तेजस्विता होती है वह आत्मा या परमात्मा की ही होती है। प्राण शक्ति भी मन नहीं है। प्राण शक्ति का मतलब वह एक ऊर्जा स्रोत है जिसके वजह से जीवन चल रहा है। मन उससे भी बढ़कर है। यह जो ब्रह्मन है, जो मन के साथ तादात्म्य होकर सब कुछ करता है, ये उससे भी अलग है। काफी बार अज्ञानी लोग प्राण शक्ति को मन मानने की गलती करते हैं, जो वास्तविकता में नहीं है। आत्मा में होने वाली प्राण शक्ति की कुछ क्रियाओं से जब बुद्धि एकाकार होती है, तब उसे जीव या जीवित आत्मा कहते हैं। आत्मा में होने वाली प्राण शक्ति की कुछ क्रियाओं से जब बुद्धि एकाकार हो जाती है, प्राण शक्ति में होने वाली कुछ क्रियाओं के साथ बुद्धि जब एक हो जाती है, तब उसे जीव या जीवित आत्मा कहते हैं। बुद्धि, मन, जीव आदि नामों का प्रयोग ज्ञानी लोग भी करते हैं। तात्विक दृष्टि से यह वास्तविकता नहीं है। सच्चाई यह है कि मन है ही नहीं, बुद्धि है ही नहीं, कोई शरीरधारी प्राणी है ही नहीं, एक आत्मा ही है जो हर समय हर जगह विद्यमान रहती है। तो पूरे इस एपिसोड में अगर आप देखोगे तो आत्मा की ही बात हो रही है, उस ब्रह्मन की ही बात हो रही है, जिसके वजह से मन जागृत हुई, बुद्धि का अनुभव होने लगा। वो बुद्धि के कोई क्रियाओं के साथ तादात्म्य होने के बाद उसको जीव या जीवित व्यक्ति कहने लगे, पर वास्तविकता में ये सब कुछ झूठ है। न मन है, न बुद्धि है, न जीव यानी अहंकार है। अगर कुछ है एक, तो वही वास्तविक जो है वह आत्म तत्व है। आज के इस एपिसोड में इतना ही चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में देखेंगे महर्षि वशिष्ठ जी और क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।